सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी प्लस, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते ही हैं, लेकिन एसएससी जीडी में आपको 5 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। एसएससी जीडी में इकोनॉमिक्स से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है, ये बताना है आपको। फाइनेंशियल, फंक्शनल, फिस्कल, फ्रीडम। ऑप्शन सी सही है, फिस्कल। अच्छा, एफआरबीएम मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके है। ऑप्शन ए आस्तियां, बी है आर्थिक लगान, सी है जमाएं, डी है ऋण। ऑप्शन सी सही है, जमाएं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुए बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। शास्त्रीय, संरचनात्मक, चक्रीय, प्रतिरोधात्मक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। व्ययकार, संक्रमण कार्य, पुनर्वितरण कार्य, स्थिरीकरण कार्य। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, स्थिरीकरण कार्य। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। जिन बच्चों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनके लिए तो बहुत अच्छा रिवीजन है, और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके पास भी कोई इस मतलब एग्जाम अभी आने वाला है। एक तो 29 तारीख से स्टार्ट है, 29 जनवरी से, तो आप उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं रिवीजन के अलावा, है ना। यदि आप इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। मतलब कुछ इकोनॉमिक्स के फिक्स क्वेश्चन है, वही आते रहते हैं एग्जामों में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिरीकरण कार्य। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। गुणात्मक, परिमाणात्मक। ऑप्शन ए है केवल सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कोई सही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। नैतिक दबाव, सीमांत स्थायी सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा, खुले बाजार संचालन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, खुले बाजार संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ है। जीवीए का अर्थ पूछा है। जनरल विजिटेड अकाउंट, ग्रॉस वैल्यू अकाउंटिंग, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यही होता है सी ऑप्शन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जनरल वेस्टिंग एडेड, सी ऑप्शन सही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग। ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, मतलब एनएसएसओ। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को
डैश भी कहा जाता है, आय विधि, मूल्यह्रास विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्धित विधि। ऑप्शन डी सही है, मूल्यवर्धित विधि। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। बैक्स्टर का नियम है, गॉश का नियम है, ओम का नियम है, ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं। मुद्रा का संचलन वेग, शून्य आर्थिक लाभ, आधार मुद्रा, प्रेषित मुद्रा। ऑप्शन ए सही है, मुद्रा का संचलन वेग। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? 3, 7, 4, 8। सबको पता होगा आपको, सी ऑप्शन सही है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में एम का अर्थ पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? मैक्रो, मनी, माइक्रो, मल्टी। ऑप्शन सी सही है, माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन डैश हो जाता है, शून्य, बेलोचदार, असीमित लोचदार और एकात्मक लोचदार। ऑप्शन सी सही है, असीमित लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय डैश में स्थित है, चेन्नई में, कोलकाता, पुणे, मुंबई। ऑप्शन डी सही है, मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही है, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को डैश कहा जाता है? वर्तमान जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलट रेपो दर, रिजर्व रेपो रेट का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों से ऋण लेती है, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, वो रेपो रेट होती है, बी वाला जो है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेती है, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन डी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध मूल्य जोड़ा गया कारण मूल्य पर राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर डैश कहलाते हैं? उत्पादन कर, संपत्ति कर, एंटी डंपिंग कर, सीमा शुल्क। ऑप्शन ए सही है, उत्पादन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है डैश कहलाती हैं? उपभोग वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, बेबलेन वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शन डी सही है, पूंजीगत वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है? प्रतिरोधात्मक, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, प्राकृतिक। ऑप्शन डी सही है, प्राकृतिक। प्राकृतिक बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों,
जिसने इकोनॉमिक्स के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखना, आपको ये क्वेश्चन वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, पेपर में जाएंगे आपको उसी ऑप्शन पर नजर जाएगी और आप टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन करा रहे हैं और क्वेश्चन मतलब 29 तारीख तक और लगभग 200 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, तो टोटल 300-400 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत के वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। ये जो आगे की मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन की एक और वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपके ऊपर है। यदि मुझे ये लगा कि बच्चे मेरी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं बनाऊंगा, फायदा क्या उससे, मेरा भी टाइम वेस्ट है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे ये लगा कि हाँ मेरी वीडियो को बच्चे देख रहे हैं और उनको जरूरत है, तो ही मैं आगे इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की मूल्यांकन पद्धति को डैश कहा जाता है? उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, मूल्यवर्धित विधि। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, आय विधि। कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद की मूल्यांकन पद्धति को आय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को डैश कहते हैं? पेशेवर आय, व्यक्तिगत आय, घरेलू आय और प्रयोज्य आय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में डी का क्या अर्थ है? डेफिसिट, डोमेस्टिक, डेवलपमेंट और डिविडेंड। ऑप्शन बी सही है, डोमेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे डैश कहा जाता है? सामुद्रिक चल निधि अनुपात, सीमांत स्थिरता योजना, वैध जमा अनुपात, खुली बाजार कार्रवाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, सामुद्रिक चल निधि अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहते हैं? ऋण राशि नियंत्रण, सीमांत स्थायी सुविधा, नैतिक दबाव, सीमा अनिवार्यता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, 3 सही है, 1 गलत है। नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली तरलता उतनी ही कम होगी। ऑप्शन बी है, सामुद्रिक चल निधि अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली तरलता उतनी ही अधिक होगी। ऑप्शन सी है, बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। ऑप्शन डी है, नगद आरक्षित अनुपात जो कैश रिजर्व रेशियो है जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो गलत है। कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। 3 सही है, ऑप्शन डी गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है? निवेश, देयता, परिसंपत्तियों और विनिवेश। ऑप्शन ए सही है, निवेश। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? प्राप्त कमीशन और लाभांश, प्राप्त किराया और कमीशन, उधार और ऋण वसूली, माल की बिक्री और किराया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उधार और ऋण वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। बताइए। ऑप्शन सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान है। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है? रैंक, रूरल, रेगुलेटरी, राइट। कौन सा ऑप्शन सही है?
बी ऑप्शन सही है, रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है? आरक्षित नगदी निधि अनुपात, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर। ऑप्शन ए सही है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? संपत्ति कर, उपहार कर। ऑप्शन ए न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट। ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन डी है केवल सेकंड। ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर, कॉल दर। ऑप्शन बी सही है, बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र डैश है? बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र डैश है? बेरोजगार पुरुष श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 1000, रोजगार प्राप्त श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 100, रोजगार प्राप्त श्रमिक अपॉन पुरुष श्रम बल इंटू 100, बेरोजगार श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 100। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन डी सही है, बेरोजगार श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है? मूल्यह्रास, अवमूल्यन, सकल निवेश, विनिवेश। ऑप्शन ए सही है, मूल्यह्रास। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता मूल्यह्रास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान, सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, चिकित्सक, लेखाकार। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? M2, M4, M1, M3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी है डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही है, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी राजकोष बिल डैश द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार। ट्रेजरी जो राजकोष बिल है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीमांत दर और आधार दर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, रेपो दर। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे डैश कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय आय और निजी आय। ऑप्शन ए सही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? मौसमी, प्रतिरोधात्मक, चिरसम्मत और संरचनात्मक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिरसम्मत, क्लासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सिडबी होता है, को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है? इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेपो रेट का, राजकोषीय कर्षण का, राजकोषीय बढ़ावा का, मितव्ययिता का, उपाय का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, रेपो रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है? 5, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है डैश कहते हैं?
अत्यावश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, बेबलिन वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन डी सही है, गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। रेपो दर, नगद कोष अनुपात, तरलता समायोजन सुविधा, बैंक दर। ऑप्शन बी सही है, नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब डैश मूल सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी, मूल सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है, मूल सूचकांक और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, मूल सूचकांकों में कमी लेकिन उत्पादन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है, मूल सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है। तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, क्रेडिट की उच्चतम सीमा, खुला बाजार परिचालन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं। निकट मुद्रा, विश्वास मुद्रा, कमोडिटी मनी, कागजी मुद्रा। ऑप्शन डी सही है, कागजी मुद्रा। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, ऋण विधि। ऑप्शन डी सही है, ऋण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएल प्रारंभिक अवलिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? बेस प्रॉपर्टी लाइन, बेस प्राइस लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो प्राइस लाइन। ऑप्शन सी सही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा। अनंत, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। ऑप्शन बी सही है, धनात्मक। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म के मूल्य वर्धित मूल्य की गणना डैश के रूप में की जाती है। फर्म के उत्पादन का मूल्य, फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती सामानों का मूल्य, फर्म के उत्पादन का मूल्य डैश फर्म द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य। फर्म के उत्पादन और मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ऑप्शन डी है, फर्म के उत्पादन का मूल्य प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। कौन सा ऑप्शन सही है? पढ़ लो आराम से। स्पीड थोड़ा फास्ट इसलिए ज्यादा रखी गई है क्योंकि आपका समय कम लगे, रिवीजन कंप्लीट हो जाए, है ना। जिन बच्चों ने पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं वो 2-3 बार वीडियो को देखना, आपको ऑप्शंस याद हो जाएंगे। ठीक है, और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, कहीं अब इकोनॉमिक्स को एक तरफ से पढ़ने लग जाओ, उतना समय नहीं है। ऑप्शन ए सही है, फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा उपयोग किया जाने वाले मध्यवर्ती सामानों का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन है इसमें से जो सही नहीं है, बाकी 3 कथन सत्य है, वो आपको बताना है। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। बी ऑप्शन है, प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार, न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है, आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है? 3 ऑप्शन सही है, एक सही नहीं है, वो बताना है आपको। ऑप्शन डी इनका गलत है, तो हमें डी ऑप्शन को गलत मतलब टिक करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन डी सही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
और तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विचारों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। लिबोर, वोस्ट्रो, नोस्ट्रो और मेबोर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, नोस्ट्रो। एक नोस्ट्रो खाता हुआ खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है? गुणात्मक माइनस नगद आरक्षित अनुपात, गुणात्मक माइनस नैतिक प्रत्यायन, गुणात्मक माइनस खुले बाजार संचालन, मात्रात्मक माइनस सीमांत आवश्यकता। ऑप्शन बी सही है, गुणात्मक माइनस नैतिक प्रत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक रिजर्व के संबंध में सही है? ये भंडार आंशिक रूप से नकदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखे जाते हैं। सेकंड है, नगद आरक्षित अनुपात वह जमा राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। ऑप्शन ए है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। बी केवल यहां पहन लेता हूं, एक मिनट है, न तो फर्स्ट सही है न ही सेकंड, और केवल सेकंड सही है। इसमें से यहां ऑप्शन होना था कि दोनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और केवल यहां होना था केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, यहां फर्स्ट कर लेना, केवल फर्स्ट सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोमत संबंध, वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध, वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्ष संबंध और वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध। ऑप्शन डी सही है, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी की सही सीमा को इंगित करता है? बताइए, चार ऑप्शनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिजर्व रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी स्थिति में जिसमें समय के साथ पैसे का मूल्य घटता जाता है और कीमतें बढ़ती जाती हैं। ऑप्शन सी है, जब आरबीआई 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है तो आरबीआई बैंक के कुछ ब्याज लेता है जिससे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन डी है, जब एक दिन से अधिक से लेकर 14 दिनों तक के लिए धन ऋण पर लिया जाता है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से एक सही है, 3 गलत है। ऑप्शन ए सही है, बाकी बी सी डी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? सरफेसी अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। ऑप्शन ए है राजस्व उपयोगिता, ऑप्शन बी है उत्पाद उपयोगिता, ऑप्शन सी है सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन डी है मांग उपयोगिता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता। सीमांत
उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जिसे खोज बेरोजगारी सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी है स्वैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी है शास्त्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए बी सी डी तीनों ऑप्शनों में से आप पढ़ो और बताओ, अपने मन में सोचो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, 91 दिन 182 दिन 182 दिन 364 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी जो नॉर्मल जीडीपी है को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके उसे 100 से गुणा करके की जाती है। जीडीपी अवस्फीति, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय प्रति व्यक्ति आय। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जीडीपी अवस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? प्रौद्योगिकी, आकस्मिक, दीर्घकालिक, प्रतिरोधात्मक। ऑप्शन सी सही है, दीर्घकालिक। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ना, और सरल क्वेश्चन है भाई। लंबे समय तक कोई बेरोजगारी बनी रहेगी तो दीर्घकाल मतलब लंबा समय, दीर्घकालिक बेरोजगारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री के 21वें चरण में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीद की जा सकती है? आरबीआई, नीति आयोग, एसबीआई, सेबी। ऑप्शन सी सही है, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रकारों से समस्त मांग फलन उपभोग फलन से संबंधित है? इनमें ढलान सी एक समान है, समस्त मांग फलन उपभोग फलन के समानांतर है, केवल यहां आएगा केवल कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। यहाँ केवल सेकंड ऑप्शन सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आलेख मतलब जो ग्राफ होता है में प्रस्तुत समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति को एक साथ प्लॉट किया जाता है तो किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है, जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति से कम है, जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर है, जहां प्रत्याशित समग्र मांग शून्य है, जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति से अधिक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है, किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, किसी वस्तु और उसकी कीमत पर कर। ऑप्शन सी सही है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की कीमत लोच एक से कम है तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है? एकात्मक लोचदार, पूर्णतया वेलोचदार, पूर्णतया लोचदार। डी ऑप्शन है वेलोचदार। ऑप्शन डी सही है, वेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेसोल्यूशन 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। सेकंड है, इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है केवल सेकंड सही है, बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट सही है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को डैश से व्यक्त किया जा सकता है, जहां एल श्रम है और सी पूंजी है, क्यू वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। सेकंड है, जानकारी पूर्ण होती है
ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही। ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है। सेकंड है यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। ऑप्शन ए है केवल सेकंड सही है, और बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट सही है, न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। बताइए। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगदी, सोना और अन्य प्रतिभूतियां का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना पड़ता है। इसे डैश कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, चालू खाता और बचत खाता अनुपात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन की दी गई अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दर्शाता है? इनमें से बताना है कौन सा कुल आयात व्यय को दर्शाता है। चार ऑप्शनों में से सी ऑप्शन सही है, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, त्वरित औद्योगिकीकरण, अदायगी संतुलन और परिवार नियोजन कार्यक्रम। ऑप्शन बी सही है, त्वरित औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात समान नहीं है। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। ऑप्शन सी है केवल सेकंड सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही नहीं है, सॉरी, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही गलत होता है एग्जाम में भी, जैसे मेरे पे ये गलत हुआ है, तो पढ़ लेना है कौन सा कथन सही नहीं है उसको सही तरीके से, है ना। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है, सेकंड सही है, यानी ये सही नहीं है, ये सही है। हमें टिक कौन सा करना है? ए ऑप्शन सही करना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी बंडलों का संग्रह जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है डैश कहा जाता है? बजट विसंगति, बजट रेखा, बजट बाधा, बजट सेट। ऑप्शन डी सही है, बजट सेट। उन सभी बंडलों का संग्रह जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है बजट सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति लिखित साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? नगद कोष अनुपात, बट्टा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर और तरलता समायोजन सुविधा। ऑप्शन सी सही है, सीमांत स्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है? बैंक एश्योरेंस, दिवालियापन, ऋण मुक्ति और क्रेडिट क्रंच। ऑप्शन बी सही है, दिवालियापन। दिवालियापन यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं ना उसका तो दिवालियापन निकल गया, बोलते हैं, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन कहा जाता है। केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही। बताइए। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रोलिंग योजना छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया।
सेकंड है महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। केवल फर्स्ट सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सही सुमेलित पूछा है ना। ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। यह कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। ऑप्शन सेकंड है, यह वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। न तो फर्स्ट और न सेकंड, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2011 में, 1999, 1995 और 2002। क्वेश्चन बी सही है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक विपरीत संबंध है किसी वस्तु की मांग और उसकी आपूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, किसी वस्तु की आपूर्ति और उसकी कीमत, किसी वस्तु पर कर और उसकी कीमत। ऑप्शन बी सही है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश एक्स के दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। C इक्वल टू 100 प्लस 0.8 दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग A और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MVC का मूल्य क्या है? ये पूछा है। ये क्वेश्चन SSC CHSL ने दिया था। ऑप्शन डी सही है, A बराबर 100 MPC 0.8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में पक्का बताना। और हाँ, एक और बात है, यदि मुझे ये लगा कि मेरे बच्चों को ये वीडियो मतलब पसंद आई है, मुझे बनानी चाहिए, तो अगली वीडियो 100 क्वेश्चन की और बनाएंगे। ठीक है।